अखिलेश यादव कहां से लड़ेंगे चुनाव, हो गया ऐलान। डिंपल, शिवपाल और धर्मेंद्र की सीट भी हुई तय। परिवार के 5 सदस्य लड़ेंगे लोकसभा चुनाव। लोकसभा चुनाव को लेकर समाजवादी पार्टी में तैयारियां तेज हो गई हैं। पार्टी इस बार इंडिया गठबंधन में और कांग्रेस के साथ चुनाव मैदान में उतरने के लिए तैयार भी है। सपा की ओर से कांग्रेस को लेकर कभी सख्त तो कभी नरम रवैया अपनाया जा रहा है, तो दूसरी ओर 2 सप्ताह पहले तक कांग्रेस भी अखिलेश पर लगातार तीखे तंज कस रही थी। लेकिन विधानसभा चुनाव में मिली हार के बाद कांग्रेस नेताओं के सुर नरम पड़ गए हैं। पार्टी के नेता जो पहले बड़े बड़े दावे कर रहे थे, उन्हें अब हकीकत का एहसास हो गया है। ऐसे में कांग्रेस अब सपा के सामने झुकती हुई दिखाई दे रही है। दावा किया जा रहा है कि अखिलेश यादव कांग्रेस के लिए करीब 1 दर्जन सीट छोड़ने को तैयार दिखाई दे रहे हैं। 19 दिसंबर को दिल्ली के अशोका होटल में इंडिया गठबंधन की बैठक है और इस बैठक के बाद सीटों को लेकर फार्मूला सामने आ जाएगा। यूपी में सीट बंटवारे में सपा की ही चलेगी, इसके संकेत तो गठबंधन की पहली बैठक से ही मिल रहे हैं। इस बीच सपा की ओर से सीटों का चयन भी तेज कर दिया गया है। सपा अपने परिवार के परंपरागत सीट कांग्रेस को नहीं देगी, ये भी पहले से ही तय है और इन सीटों पर परिवार के उम्मीदवार भी तय किए जा रहे हैं। अखिलेश यादव कन्नौज सीट से चुनाव लड़ेंगे, इसके संकेत तो पहले ही दे रहे थे और अब शिवपाल यादव ने ऐलान कर दिया कि अखिलेश यादव कन्नौज से सपा के उम्मीदवार होंगे। वैसे अखिलेश कन्नौज से चुनाव लड़ेंगे, इसके संकेत तो अखिलेश के यहाँ बढ़ते दौरों ने ही दे दिए थे। पिछले करीब 1 साल से अखिलेश यादव लगातार कन्नौज का दौरा कर रहे हैं। अखिलेश ने अपना पहला लोकसभा चुनाव भी कन्नौज से लड़कर जीता था, वो उपचुनाव था। दरअसल कन्नौज सीट यादव परिवार का गढ़ रही है। यहाँ से अखिलेश, मुलायम और डिंपल सभी जीत हासिल कर चुके हैं। ये सीट यादव बाहुल्य मानी जाती है और सपा का पुराना गढ़ रही है। लेकिन पिछली बार भाजपा ने सपा से ये सीट छीन ली थी। यहाँ भाजपा के सुब्रत पाठक ने सपा प्रत्याशी डिंपल यादव को हराया था। बाद में डिंपल यादव मुलायम सिंह यादव के न रहने पर मैनपुरी उपचुनाव में भारी मतों से जीतकर सांसद बनी। 2014 के लोकसभा चुनाव में भी डिंपल मुश्किल से ही कन्नौज से चुनाव जीत पाई थी, जबकि 2019 के चुनाव में तो डिंपल को बीएसपी का भी साथ मिला हुआ था। उसके बावजूद भी वो चुनाव हार गई। लेकिन अब अखिलेश के मैदान में आने से चुनाव दिलचस्प होता दिखाई दे रहा है। वैसे संकेत बीजेपी की ओर से भी मिल रहे हैं कि पार्टी शायद इस बार सुब्रत पाठक को टिकट नहीं दे। दूसरी ओर सपा ने कन्नौज के साथ ही दूसरी सीटों पर चुनाव की तैयारी भी तेज कर दी है। इसके पहले शिवपाल यादव ने फिरोजाबाद में अक्षय यादव की उम्मीदवारी का ऐलान किया था। 2019 के लोकसभा चुनाव में अक्षय यादव फिरोजाबाद से चुनाव लड़े थे, लेकिन शिवपाल अपनी पार्टी प्रसपा लोहिया से चुनाव लड़े, जिस कारण से अक्षय यादव को हार का सामना करना पड़ा था। लेकिन इस बार चाचा भतीजा साथ है और अक्षय के लिए इस बार चुनाव आसान माना जा रहा है। डिंपल यादव मैनपुरी से ही चुनाव लड़ेंगी, तो शिवपाल यादव के लिए कहा जा रहा है कि अखिलेश ने उन्हें आजमगढ़ सीट से चुनाव की तैयारी करने के लिए कहा है। यानी चाचा शिवपाल आजमगढ़ से लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे। शिवपाल का ये पहला लोकसभा का चुनाव होगा, नहीं तो वो अभी तक विधानसभा चुनाव ही लड़ते आए हैं। आजमगढ़ सीट पर पिछली बार धर्मेंद्र यादव ने उपचुनाव लड़ा था, लेकिन करीबी मुकाबले में उन्हें हार मिली थी। इस बार धर्मेंद्र यादव अपनी पुरानी सीट बदायूं से चुनाव लड़ने का मन बना रहे हैं और अखिलेश ने भी इसके लिए हरी झंडी दिखा दी है। साफ है, मुलायम सिंह के परिवार के 5 सदस्य एक बार फिर संसद में पहुंचने की कोशिश करेंगे। इससे पहले 2014 में मुलायम के परिवार के 5 सदस्य लोकसभा चुनाव जीतकर संसद में पहुंचे थे। ब्यूरो रिपोर्ट, द सच इंडिया।